श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलव विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। कल हमने छठे दोहे के बाद 2 चौपाई तक कर लिया था। अब छठे दोहे के बाद तीसरी चौपाई से शुरू करते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनुहु भीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विष्णु जी कहते हैं कि जो प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने मुझे दर्शन दिया है। पहले प्रभु की कृपा हुई है, तभी आपने मुझे दर्शन दिया है। क्योंकि परमात्मा की तरफ जब भी कोई चलता है या किसी श्रेष्ठ संत का मिलन होता है जीवन में, तो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं होता। सबसे पहले परमात्मा ही ऐसी व्यवस्था करता है। वही चाहता है कि जीव मेरी तरफ चले, और जिस जीव को चाहता है परमात्मा, तब ही वह चल पाता है जब परमात्मा चाहता है। तो यही बात विभीषण जी कह रहे हैं कि आपने तभी मुझे दर्शन दिया जब श्री रघुवीर जी ने मुझ पर कृपा की है। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। तो जो उनका भक्त होता है उस पर वे कृपा अवश्य करते हैं, उसे अपना प्रेम अवश्य देते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि कहो कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा बड़ा कुलीन जाति का हूँ, बड़े उच्च कुल का हूँ। मैं भी तो जाति का चंचल वानर हूँ। कपि चंचल सब ही विधिहीन, और सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ। प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। और ऐसा कहा जाता है, कहावत है ऐसी कि वानर का नाम लेने से आहार नहीं मिलता दिन भर। तो कहते हैं कि मुझ पर भी उन्होंने कृपा की है। क्यों की है? असमय अधम हे सखा सुनो, असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर। हे विभीषण सखा सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ, चंचल हूँ, वानर हूँ, कोई गुण भी नहीं है, नीच हूँ, जाति का भी उच्च नहीं हूँ। फिर भी मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरी गुण बरे बिलोचन नीर। फिर भी श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, और उनकी कृपा का स्मरण करते हुए, भगवान के गुणों का स्मरण करते ही, सुमरी गुण, उनके गुणों का स्मरण करते ही हनुमान जी की आंखों में अश्रु छलकाए, भरे बिलोचन नीर, आंखों में आंसू भर आए। जानत हूँ अस स्वामी विचारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी। फिर हित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पावा निर्वाच्य विश्रामा। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी को विसार करके, जानते हुए भी रघुनाथ जी जैसे स्वामी को भुलाकर मनुष्य जीव विषयों के पीछे भागा फिरता है। तो फिर दुखी क्यों ना हो? तो दुख तो आएगा ही। क्यों आएगा दुख? उसका एकमात्र कारण है कि परमात्मा को भुला करके हम विषयों के पीछे, संसारिक जो सुख विषयों का हमें प्राप्त होता है, आँख नाक जीभ कान त्वचा से, उसके पीछे हम भागते हैं, परमात्मा को भुला देते हैं। तो फिर दुख क्यों ना हो? फिर दुख तो आएगा ही आएगा। क्योंकि सुख के धाम तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी हैं, प्रेम के, सुख के, आनंद के।
सब कुछ वहीं से मिलेगा। और दुख लेना तो संसार में भटको, विषयों के पीछे भटको। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी को विसार कर भी, जानते हुए भी फिर भी हम विषयों के पीछे भागते हैं, तो फिर दुखी होना तो हमारा स्वभाव ही है। क्योंकि विषयों के पीछे हम भागेंगे परमात्मा को छोड़कर, तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। ऐसे राम जी के गुणों का गान करते हुए, राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए हनुमान जी परम विश्राम में चले गए। पावा अनिर्वच्य, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय है। पावा अनिर्वाच्य विश्राम। वो कौन सी स्थिति है? वो समाधि की स्थिति है, वो ध्यान की स्थिति है, वो शांति की स्थिति है। उस स्थिति को हनुमान जी राम जी के गुण का स्मरण करते ही उस स्थिति में पहुंच गए, ध्यान की, समाधि की, प्रेम की अवस्था में, शांति की अवस्था में। तो परमात्मा के अगर गुणों का हम सही से गान कर लें, सही से डूब जाएं परमात्मा के गुणों में, उनके प्रेम में, तो हम भी उस समाधि में सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से पहुंच जाएंगे। ऐसा शास्त्र कहते हैं। समाधि, ध्यान, प्रेम सब तुरंत हो जाएगा, लेकिन उतनी एकाग्रता हमारी होती नहीं। लेकिन जितनी एकाग्रता होती है उतना ही हमें उसका रस मिलता चला जाता है। अगली चौपाई। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। देखी चहूँ जानकी माता। तब विष्णु जी ने सारी कथा सुनाई, जिस तरह से माता सीता लंका में रह रही थी। जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। देखी चाहूँ, देखना चाहता हूँ जानकी माता को। जुगति विभीषण सकल सुनाई। सारी जुगति विभीषण जी ने बता दी। चले हुए पवन सुत विदा कराई। तो विदा लेकर के पवन सुत हनुमान जी चले वहाँ से। करी सोई रूप गयु पुनि तहवा। कौन सा रूप? वही रूप बना करके। करी सोई रूप, जो पहले बनाया था। कौन सा? मच्छर जैसा छोटा सा। मच्छर नहीं बने थे, मच्छर जैसा छोटा रूप बना करके, अपना शरीर बना करके वे वन अशोक सीता रह जहवा, जहाँ सीता माता अशोक वन में रहती थी, वहाँ वे चले गए। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। वन अशोक सीता रह जहवा। अगली चौपाई। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसि जामा। क्रस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देख ही मनु महु कीन प्रणाम। तो सीता जी वहाँ अशोक वाटिका में, अशोक वन में बैठी थी। हनुमान जी वहाँ छुप गए जा करके, और मन ही मन उन्होंने देख ही मनु महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसि जामा। तो बैठे बैठे निसि जामा, रात के चारों पहर बीत गए, पूरी रात बीत गई। कृष्णतनु शीश जटा एक बेनी। शरीर सीता जी का दुबला हो गया है, कृष्णतनु है, शीश जटा एक बेनी, और सिर पर एक बेणी है, एक ही लठ है जिसकी जटा बना रखी है उन्होंने। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और हृदय में रघुपति जी के गुण समूहों का जाप करती जा रही है। निज पद नयन दिए मन,
राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तो अपने जो नेत्र हैं वो उन्होंने अपने चरणों में लगा रखे हैं और मन उन्होंने अपना राम जी के चरणों में लगा रखा है। मन से तो वे राम जी के चरणों का चिंतन कर रही हैं और अपनी आँखों से अपने ध्यान जो है वो उन्होंने अपनों चरणों में लगा रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आँखों से तो वे अपने चरण कमलों को देख रही हैं, किसी और की तरफ देखती ही नहीं है, और मन उन्होंने परमात्मा श्री राम के चरण कमलों में, अपने स्वामी श्री राम के चरण कमलों में लगा रखा है। परम दुखी भा पवन सुत, तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ उनकी ऐसी अवस्था देखकर। अवस्था कौन सी? ये नहीं कि वो नीचे नयन दिए हुए हैं और उन्होंने भगवान का स्मरण करें, इस दशा को देखकर हनुमान जी दुखी नहीं हुए। दुखी हुए उनके शरीर देख करके, कस तनु शीस जटा एक बेनी, कि दुबली पतली हैं और अशोक वाटिका में अकेली जंगल में रह रही हैं, वन में, तो वाटिका में, तो इसलिए वो दुखी हुए उनकी दीन दशा देख करके। पवन सुत देखी जानकी दीन। यह 8वां दोहा था। इसके बाद में पहली जो चौपाई है इस प्रकार है। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। संग नारी बहु किए बनावा। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। हनुमान जी वहाँ जो अशोक वृक्ष था, वृक्ष लगे थे, उनके पत्तों की आड़ में छिपे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या करूं, सीता जी का दुख कैसे दूर करूं और कैसे अपना परिचय दूं। तही अवसर रावण तहाँ आया, क्योंकि सुबह हो गई थी, रात भर तो बैठे रहे हुए हनुमान जी, तो सुबह हो गई थी, तो सुबह रावण वहाँ आया। संग नारी बहुत सी स्त्रियां उसके साथ थी, जिनमें मंदोदरी भी थी और अन्य स्त्रियां भी थी, अन्य पत्नियां भी थी, दासियां थी। संग नारी बहु किए बनावा, और बड़ा बनावटी, मतलब सज धज कर आया था, कह सकते हैं आज की भाषा, मेकअप करके सज धज कर आया। बहु विधि खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। तो उस दुष्ट ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया और साम दान भय भेद भी दिखलाया। कह रावण सुनु सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करूं पण मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। रावण कहने लगा कि हे सुंदर मुख वाली सुमुखी सियानी, हे सियानी सीता सुनो, मंदोदरी आदि रानियां, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूं पण मोरा। मैं, यह मेरा प्रण है कि अगर तू मेरी तरफ देख ले एक बार बिलोकु मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख ले तो सारी रानियां मंदोदरी सहित तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी, तुम्हारी दासियां बना दूंगा, तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा। तृणधरी ओट कहत वे देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। तो सीता जी तिनके को ओट में, तिनके को माध्यम बना करके, तिनके की ओर देख करके सीता जी कहती है, क्योंकि किसी जमाने में ऐसा था कि स्त्री को पर पुरुष को नहीं देखना चाहिए, और रावण जैसे दुष्ट को तो वैसे नहीं देखना चाहिए। तो तिनके की ओट में, मतलब बीच में तिनका हाथ से पकड़कर उसकी ओट में तिनके को देखते हुए बात करती थी। जैसे अभी कुछ साल पहले घूंघट की थोड़ी ओट में स्त्रियां बात करती थी अपने बड़ों से या पर पुरुष से। तो तृणधरी ओट कहत वे देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। अपने श्री राम जी का स्मरण करके, कौशलाधीश अवधपति श्री राम जी का स्मरण करके तिनके की आड़ में कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा। सुबह सूर्य
जब खिलता है, सूर्य जब उगता है, तभी कमलिनी खिलती है। नलिनी कहा कमलिनी तभी खिलती है जब सूर्य उगता है। तो कहती है कभी जुगनू के प्रकाश से तूने सुना कि कमलिनी खिल गई हो? तो तू तो जुगनू जैसा है श्री राम जी के आगे, उनके तेज के आगे, जैसे सूर्य के आगे कोई जुगनू हो, क्योंकि कमलिनी सूर्य के प्रकाश से ही खिलती है, सूर्य के तेज से ही खिलती है। तो कहने लगी सीता माता तृण की ओट में, तिनके की ओट में पर्दा करके, तिनके का सहारा लेकर के, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाश, तुम तो जुगनू के समान हो श्री राम जी के समान, और श्री राम जी तो सूर्य के समान है। कभू की नलनी करे विकासा, तो जुगनू से कभी कमलनी खिलती है। अस मनु समझो कहती जान गई, ऐसा ही तुम समझो अपने मन में, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, तुम्हें हे दुष्ट रघुवीर जी के, श्री रामचंद्र जी के बाण की सुध नहीं है, तुझे पता नहीं कि उनका बाण कितना शक्तिशाली है। एक ही बाण में तुम्हें समाप्त कर देंगे, लेकिन तुम उनके बाण की सुधि को भूल गया है, उनके बाण को भूल गया है। सठ सूने हरि आन ही मोही, और तूने हे दुष्ट पापी सूने में, अकेले में मुझे तो हर लाया था। अधम निर्लज लाज नहीं तो ही, तो इतना अधम है, इतना निर्लज है कि तुझे लाज ही नहीं है। आपहु सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, अपने आप को जुगनू के समान सुन करके और राम जी को सूर्य के समान सुन करके, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनी काड़ी, असी बोला अति खिस्यान। तो ऐसे कठोर वचन सुन करके सीता जी के परुष वचन सुनी, ऐसे कठोर वचन सुन करके काड़ी असी, तलवार निकाल ली रावण ने, और बोला अति खिस्यान, बड़ा खिसिया करके, बड़ा गुस्से में आकर के बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, हे सीता तूने मेरा अपमान किया है। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहु तव सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। मैं तुम्हारा सिर इस कृपाण से काट के अलग कर दूंगा। सीता तय मम कृत अपमान, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारा कटिहूँ तब सिर, तुम्हारा सिर कठिन कृपाण अपने तलवार से, कठोर तलवार से काट दूंगा। ना ही तसपदी, नहीं तो तुम जल्दी से, सपदी मानु मम बानी, मेरी बात को मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। सुमुखी होती न तो जीवन हानि, तो हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, नहीं तो तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी, जीवन से तुम्हें हाथ धोना पड़ सकता है अगर तुमने मेरी बात जल्दी नहीं मानी तो सीता जी कहती हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, कि प्रभु की जो भुजाएं हैं, प्रभु भुज करी, प्रभु भुज कैसे हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज जैसे श्याम कमल की माला के समान सुंदर प्रभु की जो भुजाएं हैं, प्रभु भुज करी कर 10 कंदर, और हाथी की सूंड के समान विशाल है। सुंदर तो श्याम कमलों के समान है प्रभु की भुजाएं, और हाथी की सूंड के समान मजबूत हैं, पुष्ट हैं, विशाल हैं। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंदर, और हाथी की सूंड के समान है। हे रावण, 100 भुज कंठ की तब असी घोरा, वही भुजाएं मेरे गले में डलेंगी। कौन सी? श्री राम जी की भुजाएं, जो कि श्याम रंग के कमल के समान सुंदर है, और हाथी की सूंड के समान मजबूत है। वही भुजा मेरे गले में डलेगी, या फिर तब असी घोरा, या तुम्हारी तलवार।
तुम्हें मैं मिलूंगी तो नहीं, या तो मैं अपना गर्दन कटवा लूंगी और नहीं तो मेरी गर्दन में राम जी का ही हाथ ढलेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवाणपन मोरा। हे मूर्ख, रे पापी, सुन, यह मेरा परम पवित्र प्रण है, यह मेरा सच्चा प्रण है। आज इतना ही, शेष कल।